देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को सुलभ इंटरनेशनल की ओर से वर्ल्ड टॉयलेट समिट 2025 का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सुलभ इंटरनेशनल के अध्यक्ष कुमार दिलीप समेत दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने डायनामाइट न्यूज के साथ खास बातचीत की। देखिए डायनामाइट न्यूज की ये रिपोर्ट। सर, आज भी कुछ घरों में पानी की किल्लत है। चार करोड़ घरों में। राइट, उस पर आपका क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ कंप्लेन आई है हमने उसके ऊपर एक्शन लिया है। आपको पता होगा कि अभी तक करीब 4000 लोगों के ऊपर मुकदमा जारी किया गया, अरेस्ट किए गए या उनको ब्लैकलिस्ट किए गए। उसके अंदर राजस्थान में तो एक मंत्री भी अभी तक जेल में है, कई अधिकारी और कर्मचारी वो भी जेल में हैं। जल जीवन मिशन में पानी देने में करने वाला गड़बड़ी को किसी भी हालत में हम चलाएंगे नहीं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का ये निर्देश है कि किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। क्वालिटी के साथ काम होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का पानी हर घर में मिलना चाहिए। ये जो उद्देश्य है वो सफल करने के लिए हम पूरी ताकत से काम करेंगे। सर, टॉयलेट ये वर्ल्ड टॉयलेट समिट कराने का क्या उद्देश्य है? देखिए, वर्ल्ड टॉयलेट समिट सबसे पहली बार 2001 में सिंगापुर में हुआ था और ये उसका 25वां एडिशन है और सुलभ ये दूसरी बार होस्ट कर रहा है। पिछली बार 2007 में किया गया था जब जिसका नेतृत्व मेरे स्वर्गीय पिता डॉक्टर बिंदेश्वर जिन्होंने सुलभ संस्था की स्थापना की है उन्होंने किया था। इसका मेन उद्देश्य है कि जो हम स्वच्छता और सफाई की जो बातें करते हैं, एक जो है कि आप शौचालय बनाना और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज वो किसी भी बहुत बड़ा पार्ट है उसका शौचालय बनाने के साथ उसको पता होना चाहिए कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे सफाई रखनी चाहिए और उसका स्वास्थ्य से कितना बड़ा संबंध है। क्योंकि आप देखते हैं कि बच्चों में डायरिया होने की संभावना बहुत बढ़ती है अगर वो खासकर 1 से 5 साल की कम उम्र के बच्चे, या जैसे आज मंत्री जी ने कहा कि जैसे वो सम्मान और डिग्निटी की बात करते हैं। आप देखेंगे हमारा उसमें लिखा हुआ है जो आज थीम है वो डिग्निटी को लेके कि महिलाएं जो कम उम्र में जब सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जाती थी उनको बड़ी दिक्कत होती थी। बीच में अगर किसी वजह से डायरिया है कोई तो वो दोपहर में नहीं जा पाती थी। फिर जो छेड़छाड़ की घटनाएं और भी इस तरीके की जो इश्यूज़ थे जैसे स्नेक बाइट या इंसेक्ट, तो वो सब भी इश्यूज़ थी। धीरे धीरे इससे होता है कि जब उनके शौचालय उनके घरों में है तो उनको जो सम्मान मिला और डिग्निटी के साथ वो जाती हैं और उन्हें ये डर नहीं है कि मुझे अगर बीच में कभी ज़रूरत पड़ी तो मुझे सूर्योदय या सूर्यास्त तक रुकना पड़ेगा। सर, इसमें से आप इस तरीके से जागरूक कर रहे हैं लोगों को हमेशा के लिए, सरकार की तरफ से आपको क्या प्रोत्साहन मिला? नहीं, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ हमारा लास्ट ईयर एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट हुआ था जो लखनऊ में पिछले साल 19 वर्ल्ड टॉयलेट डे के दिन, और हम साथ में मिनिस्ट्री के साथ काम करते हैं। अब तो जैसे मंत्री जी ने कहा जल शक्ति में भी प्रयास करेंगे कि कैसे हम पानी में सुलभ आगे बढ़े, जैसे हमने काम किया हुआ है लेकिन और आगे बढ़े। और जैसे हम लोग बात करते हैं कि आज पानी की समस्याएं और पानी की जो रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है, तो गांव में से पॉन्ड रिजुविनेशन प्रोग्राम्स है और शहरों में ये प्रयास किया जा सकता है कि लोग कहें कि आप पानी का जितना ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करें और उसको बर्बाद ना करें। सर, गांव में शौचालय कहीं जगह पर है, कुछ जगह पर नहीं है। आज भी कुछ जगह पर शौचालय होने के बाद महिलाएं या कुछ लोग हैं खुले में शौच करते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वही तो हमने बात कही ना कि जैसे आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना और उसके इस्तेमाल में कभी कभी गैप रह जाता है। जैसे आज आपने देखा हुआ कि जो एक बच्चों के स्कूली बच्चों के लिए किताब में बनाए कि आप सफाई रखें। देखिए, वो जब बड़े होंगे तो उनके चूँकि वो बहुत छोटे उम्र में उन्होंने ये सीखा तो वो ज़िंदगी भर उनके मन में ये ध्यान तो उनके एम्बेडेड हो जाता है माइंड में कि हमें कैसे काम करना है, हमें कैसे सफाई रखनी है। तो वो प्रयास करते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या होता है कि जब वो घर जाते हैं तो सबसे वो जब स्कूल में अच्छी सफाई और सफाई की बातें सुनते हैं और करते हैं तो ये जब घर जाते हैं तो वो चाहते हैं कि अरे जितनी सफाई की यात्रा ऐसी रही वो वहाँ भी होनी चाहिए। और वो फिर अपने घर में परिवार में माता को पिता को ये प्रोत्साहित करते हैं
कि जब सफाई मेरे स्कूल में इतनी अच्छी हो सकती है तो क्यों नहीं। हम लोग ने इस पर जैसे साउथ अफ्रीका में कुछ सालों पहले ये काम किया है और वहाँ पे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था इसमें कि जो पहले बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते क्योंकि स्कूल में शौचालय की बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी, और ख़ासकर जो लड़कियाँ हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत की इशू होती थी। सर, स्वच्छता को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को या लोगों को, महिलाओं को? देखिए, स्वच्छता एक सामूहिक कार्य है। ये कोई एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता। हम सबको मिलके एक एज अ कम्युनिटी इसको काम करना चाहिए और इसको एक से जैसे इंडिविजुअल नहीं है, इट्स अ कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है और सब मिलके साथ में काम करें तो स्वच्छता का जो समस्याएं हैं जो अभी हम देख रहे हैं, आप देखते हैं कि बहुत से देशों में समस्याएं बहुत कम है, लेकिन वहाँ पर जो आपको उन्होंने कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और उस पर काम करते हैं, तो हम भी ये प्रयास करेंगे। तो आने वाले समय में जहाँ जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि विकसित भारत 2047 तक, उसमें प्रयास होगा कि हम भी उस लेवल तक पहुँच सकें।